जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। कभी कभी जिंदगी के सवालों का जवाब ना सीधे शब्दों में नहीं होता, हमारी ऊर्जा में, ग्रहों की चाल में या ग्रहों की बात में मिलता है। अगर आप भी अपनी लाइफ के संकेत समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रहों की बात को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे रखें ताकि हम आपकी ऊर्जा को समझते हुए आपका सटीक राशिफल हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आ सकें। ये राशिफल जो है ये खास है क्योंकि इसमें हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अपनी इंट्यूशन से भी देखकर बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने जमाने में ज्ञानी और सिद्ध लोग केवल ग्रह को देखकर नहीं, इंसान की ऊर्जा को समझ के भी बता देते थे। इसलिए हमारी रीडिंग्स में गहराई भी होती है और एक्यूरेसी भी, और ये लोग दिल से महसूस करते हैं और हमारा साथ दे के हमें बताते भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 सालों से हर गुरुवार मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी का दरबार आयोजित करती रही हूँ, जहां परामर्श और सरल उपाय निशुल्क दिए जाते हैं। और ये प्रथा आज भी कंटिन्यू है, बस क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं काफी व्यस्त रही, लेकिन सेवा हमारे गुरुमा फाउंडेशन में कभी नहीं रुकी। थर्सडे के दिन हम एक अनुभवशाली एस्ट्रोलॉजर को आपके लिए उपस्थित कराते हैं, जो वैसे तो एक कुंडली देखने के 6,000 रुपए लेते हैं, लेकिन हर गुरुवार थर्सडे को दरबार के दिन वो सभी लोगों से बिल्कुल निशुल्क मिलते हैं, एक भी रुपया चार्ज नहीं करते। ये गुरुमा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जाता है। अगर आप भी चाहें तो अपने जीवन के प्रश्नों का हल ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, इस गुरुवार आ सकते हैं बिना टोकन लिए गुरुमा फाउंडेशन में 16/24 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये दरबार आयोजित किया जाता है। केवल भगवान शनिदेव और नवग्रह देवताओं को चढ़ाने के लिए कुछ फल और प्रसाद की व्यवस्था लेते आइएगा, ताकि वो भगवान जी को चढ़ा के प्रसाद रूप में आपको दिया जा सके। क्योंकि हो सकता है जिस जवाब को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसका संकेत आपकी ग्रहों में पहले से ही लिखा है। एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, 27 मार्च को भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। थोड़ी सी समस्या अभी सिलेंडर को लेकर के दिल्ली में जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी भंडारा आयोजित करेंगे। अगर पका हुआ खाना नहीं बांट सके तो फल इत्यादि जो चीजें होती हैं वो जरूर वितरित की जाएंगी। जो भी लोग आना चाहते हैं, जहां पहले दरबार लगता था 25/28 वेस्ट पटेल नगर, वहीं पर भंडारा होगा, वहां आके आप सहयोग कर सकते हैं, अपने हाथ से प्रसाद बांट सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को भी यहाँ पे बांटा जाता है, मजदूरों को बांटा जाता है, तो आप खुद आकर के भी बांट सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं फिर भी हमारी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं तो गुरुमा फाउंडेशन का स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं, अपना एप्रिसिएशन, अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। चलिए अब आपका इस हफ्ते का राशिफल देखते हैं। मेष राशि वालों, इस हफ्ते को जानते हैं ये आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ी सी रुकावटें हो सकती हैं, आपके जीवन में थोड़ा स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चीजें या टाइम जो है थोड़ा वेस्ट हो सकता है। तो सजेशन आपका ये है कि अगर आप किसी ऐसे कार्य में हैं जो अभी आप श्योर नहीं हैं या अभी ट्रायल मोड पे हैं, तो ज्यादा उम्मीदें उससे ना लगाएं, क्योंकि उसमें थोड़ी रुकावट भी आ सकती है। प्लस जो चीजें हैं उसमें टाइम और एनर्जी और मनी थोड़ा वेस्ट हो सकता है। तो जो श्योर शॉर्ट की चीजें हैं, यानी आपको पता है ये करने से होगा ही होगा, उसमें तो टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ लगाएं। लेकिन अगर किसी चीज में आपको लगता है अभी डाउट है तो इस हफ्ते रुक जाएं, अगले हफ्ते फिर उसमें प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, एक ईर्ष्या की भावना बहुत प्रबल दिखाई दे रही है काफी लोगों के लिए। कुछ लोगों के जीवन में ईर्ष्या की भावना जो है वो आ सकती है, और कुछ लोगों को के जीवन में कोई और व्यक्ति आपको देख के ईर्ष्या की भावना में रह सकते हैं जो आपके बहुत करीब है। क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कि कोई तो है जो बहुत ज्यादा जल रहा है, या तो सामने वाला आपको देख के बहुत ज्यादा जलेगा या आपके ही मन में किसी और को देख के ईर्ष्या की भावना आएगी। देखो, ईर्ष्या की भावना गलत भी है और सही भी है। हमेशा इसे बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है। जब किसी से
किसी को हम देखते हैं और उससे हमें थोड़ी बहुत, भगवान जी ने क्योंकि हमारे अंदर ये डाला है, प्रवृत्ति डाली है, तो थोड़ी बहुत अगर ईर्ष्या होती है तो हम दो रास्ते हैं हमारे पास। या तो हम अपने आप को ग्रोथ की तरफ इस एनर्जी को डाल सकते हैं कि हम इससे बेहतर बन के दिखाएंगे, या दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि हम बैठे बैठे केवल उससे कुड़ते रहें, चलते रहें, ईर्ष्या करते रहें और ये सोचें काश ये गिर जाए, अपने मार्ग से डिग जाए, इसका बुरा हो जाए। तो ये आपके पास दो रास्ते होते हैं। तो भावना फायर एनर्जी है, ईर्ष्या भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और अगर इसे सही से आप यूटिलाइज करें तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी आपके अंदर इतनी आग हो जाएगी कि ये तो हमें करके दिखाना है, और इस भावना को पॉजिटिवली लेकर के बहुत सारे लोग जो है बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज जरूर करें। बात करते हैं हम आपके करियर की, तो करियर ओरिएंटेड और करियर में बहुत ज्यादा फोकस होते काफी लोग नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे ऐसा दिख रहे हैं जो इस समय अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे कि एग्जैक्टली हमें ये करना है और एक अपना गोल सेट कर लेंगे। इस समय में आप अपने काम पर, जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और कहीं ना कहीं वो मेहनत इसीलिए है कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई तो ऐसी भावना है आपके अंदर जो आपको वो ड्राइव कर रही है कि हम ज्यादा सीरियसली अपने काम को लें। इस समय ऑफिस स्पेस की बात करें तो थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास रिटायर हो रहा है या छोड़ करके जा रहा है, या वो अपना ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं या कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, अलग अलग सिनेरियोज दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन किसी से आपका काफी अटैचमेंट था, आपको वो व्यक्ति से काफी लगाव हो गया था और वो जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ऑफिस से। कुछ लोग तो रिटायर भी हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो थोड़े इमोशनल कुछ लोग अपने ऑफिस स्पेस में हो सकते हैं। बात करें अगर हम आपके जिनका जॉब अभी नहीं है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी बात करें तो इस समय काफी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती है और बहुत कॉन्फिडेंटली आप जो है एक अच्छी लेवल की जॉब ले सकते हैं। और उसमें भी ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपके अंडर काम करेंगे, इस तरह का जॉब लग रहा है। एडमिन का काम ज्यादा लग रहा है, फील्ड का काम मुझे इतना नहीं लग रहा है। जहाँ कुछ टीम आपके नीचे काम करेंगी, कुछ लोग आपके नीचे काम करेंगे, उस तरह की जो वैकेंसी है या उस तरह की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। टीचिंग की जॉब के लिए, प्रोफेसर की जॉब के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जॉब करना चाहते हैं, ट्यूटर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको आ सकती हैं। इस समय में थोड़ा सा आपको सुनने को, आपके ऑफिस में जो है आपके बारे में कुछ र्यूमर सुनने को मिल सकते हैं कि आपके बारे में जो र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, आप बहुत काम और शांत रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सुनने को आपको इस समय जरूर मिलेगा। तो अपनी शांति को उससे भंग ना होने दें। बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस को लेकर के भी आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। कुछ लोगों का जो खर्चा है, क्योंकि इस हफ्ते वो नहीं हो पा रहा है या उनका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर के भी थोड़े से आप अग्रेसिव हो जाएंगे और थोड़े से ज्यादा मेहनत करेंगे। मतलब जो आपका वर्किंग आवर्स है, जितने समय आप काम करते हैं उससे ज्यादा समय काम करेंगे, ये काफी लोगों के लिए दिख रहा है। तो उसकी वजह से आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, ऐसी चीज जो है वो नजर आ रही है। एटलीस्ट मोर देन हाफ आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा चीज नजर आ रहा है। इस समय में अगर आपका लेडीज आइटम से संबंधित कोई काम है, कोई महिलाओं का कपड़े का, ब्यूटी का, पार्लर का, सलून का, कुछ भी ऐसा जहां लेडीज आइटम्स हैं, वो लोगों के लिए एक अच्छा लाभ हो सकता है। और आपको जो है लेडीज उनकी माउथ पब्लिसिटी से कोई ऐसी स्कीम अगर आप चाहें तो इस समय चला सकते हैं, जिससे आप किसी लेडीज के लिए अगर कुछ उनको कोई स्कीम दे रहे हैं तो वो और लेडीज को लेके आ रही हैं, इस तरह की कुछ चीज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस पीरियड में आपकी रेपुटेशन तो डेफिनेटली बढ़ रही है और कुछ लोगों को चुभ भी रही है। आपकी जो तरक्की है, आपकी जो रेपुटेशन है, आपके बारे में जो लोग अच्छा बोलते हैं, आपका जो पैसा है, उससे कुछ लोग तो डेफिनेटली मुझे जलते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते लोगों के साथ क्या क्या चीजें हुई, कैसे ये राशिफल उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है, और हर हफ्ते जब राशिफल देखते हैं तो कैसे उनकी लाइफ इससे बदलती है, कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका राशिफल देखेंगे। गुरु माँ, आपके चरणों में प्रणाम। आप सब कुछ सही बताती हैं। गुरु माँ, काश मैं आपसे मिल पाती, लेकिन मैं गांव में रहती हूँ। मेरे लिए आप भगवान का ही रूप हैं। आप जो भी बताती हैं वह बिल्कुल सही होता है। लव यू गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो भविष्यवाणी करती हैं वह एकदम सच्ची होती है, और YouTube पर बहुत से लोग जो कहते हैं वह सच नहीं होता। मैं आपको पिछले 1 साल से सब्सक्राइब करके रखा है। आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास आता है और मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ। मेरी राशि तुला राशि है। धन्यवाद गुरु माँ,
आप आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है वह पहले से ही बता देती हैं। आपकी भविष्यवाणी एकदम सही होती है। गुरु माँ, जब मैं आपकी बातें और आपके विचार सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा फिर से जन्म हुआ हो। ऐसा महसूस होता है कि आप ही मेरी अपनी हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हर हर महादेव गुरु माँ, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। आप जो भी बताती हैं वह एकदम सटीक होता है। गुरु माँ, मैं असम से हूँ। मैं पिछले 3 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बातें बहुत सटीक होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ, आपकी हर बात बिल्कुल सही होती है। जय शनिदेव, जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ, मैं पिछले 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। मुझे आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं होता। लव यू गुरु माँ। गुरु माता जी, आप जो भी बोलती हैं वह बात सच हो जाती है। मेरी राशि में आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। गुरु माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपकी सारी कही हुई बातें सच होती हैं। जय श्री कृष्णा। सच में गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। आपने मेष राशि वालों के बारे में कहा था कि उन्हें नई नौकरी का मौका मिलेगा, नई जगह से ऑफर आएगा। सच में गुरु माँ, मुझे नई नौकरी का ऑफर मिला है। हर हर महादेव गुरु माँ, आपकी बात एकदम सच है। मेरे इंस्टा पर बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। सिर्फ 3 दिन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू माँ, मैं दिल से कहती हूँ, आप बहुत सच कहती हैं। सच में गुरु माँ, ऐसी मैजिक मेरी लाइफ में कर दीजिए। आपकी हर बात तो सच होती है, ये बात भी सच हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। मेरी लाइफ में भी मैजिक होगा। इस समय कुछ लोग अपनी फैक्ट्री में या वेयरहाउस में या गोडाउन में जो है वो पैसा लगा सकते हैं, उसमें ज्यादा सामान भरने के लिए पैसा लगा सकते हैं। ऐसी भी चीज जो है वो किसी के लिए मुझे नजर आ रही है। बैंक से इस समय लोन लेने जाएंगे तो वो इतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों होल्ड पे चला जाएगा। वो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, लेकिन इस समय होल्ड पे जा सकता है। इस तरह की एनर्जी लग रही है। इस समय थोड़ा सा खुले खर्च वाले भी आप हो सकते हैं और दान पुण्य में भी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है और खर्च भी खुला करेंगे, ये भी एक चीज नजर आ रही है। अगर खुद नहीं करेंगे तो घर की सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। घर में किसी को आंखों से संबंधित, हड्डी से संबंधित या दांतों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर भी आपका खास मतलब काफी खर्चा रह सकता है। इस समय कुछ लोग नया व्यापार भी अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी फ्रेंड के साथ आप कोई नया व्यापार कर सकते हैं, या आपके कोई पुराने मित्र या पुराने जानकार थे, उनके द्वारा कोई ऑर्डर मिल सकता है आपको, या उन्हीं से डायरेक्टली कोई ऑर्डर मिल सकता है आपको। वो आपके, अगर अभी नया आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या इस टाइम आप करने वाले हैं तो उनसे हेल्प लेंगे तो कोई ना कोई ऑर्डर आपको वहां से जो है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स की तरफ आप ज्यादा जाइएगा। इस समय में किसी के दिलों की धड़कन बहुत तेज होते हुए देख रही हूँ, तो अगर ऑलरेडी कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज्यादा कॉशियस और बहुत ज्यादा उसके लिए सजग रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी को उनके पेट में बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, गैस हो सकता है, जिससे कि छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो और आपको ऐसा लगे जैसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल जरूर रखिए और उसके बारे में सजग रहिए। इस समय आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे कि घर को भी बाहर को भी बैलेंस कर सके, दोनों जगह टाइम दे सके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पलरा जो है वो आपके काम की तरफ ज्यादा रहेगा। इस तरह की चीज जो है वो नजर आ रही है। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, इस समय आपके पार्टनर आपको टेस्ट कर सकते हैं, आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं, आप फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है आपको टेस्ट कर सकते हैं, जानबूझ के आपसे रूठने की कोशिश कर सकते हैं ताकि पता चले आप उन्हें मनाएंगे या नहीं। कुछ तो टेस्टिंग हो रही है आपके प्यार की, एक चीज ये नजर आ रहा है। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज्यादा घूमने जाएं, बातें ज्यादा करें, वो जानबूझ के आपको जेलस कराने के लिए, जानबूझ के आपको टेस्ट करने के लिए ऐसी चीज करेंगे, तो वो चीज आप दिमाग में रखते ही हुए ही रिएक्ट कीजिएगा। सिंगल्स की बात करूं और आपने किसी को यदि प्रपोज कर रखा है या सोच रहे हैं प्रपोज करने का, तो वो अभी लटका के रखेंगे। वहां से आपको कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं आती हुई नजर आ रही है, उनकी तरफ से कुछ वो नहीं हो रहा है। अगर एक तरफा प्यार आपका है तो भी आपको वहां से अभी कोई किसी प्रकार की कोई उम्मीद या कोई अच्छी खबर आते हुए मैं नहीं देख रही हूँ। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो इस समय में दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी कि एक को गुस्सा आएगा तो दूसरे को भी आएगा। कोई भी एक दूसरे से दबने को तैयार नहीं है, कोई भी एक दूसरे का काम करने को तैयार नहीं है। दोनों ही पार्टनर्स जो हैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत तेज आवाज में दोनों का झगड़ा भी हो सकता है, एक दूसरे पे दोनों ही चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि एक जना शांत होगा तो वो ज्यादा बेटर आपका हो जाएगा।
घर को लेकर के बात करें, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी सेल वगैरह का कोई आपका काम है इस समय तो उसे अवॉइड कीजिए। इतना बेहतरीन वो नहीं रहेगा आपके लिए। प्लस बिजली का शॉर्टेज, बिजली का कोई प्रॉब्लम आपके घर में रह सकता है। कोई शॉर्ट सर्किट भी किसी के घर में होता हुआ मैंने देख रही हूँ। कोई शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम भी आपके घर में हो सकता है। बहुत पुराना आपका घर है तो उसको थोड़ा-थोड़ा रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, जहाँ से आपको लगता है कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ से कोई दिक्कत जो है वो आ सकती है। स्पेशली पानी को लेकर के या बारिश को लेकर के कोई प्रॉब्लम किसी के घर में आती हुई जो है वो नज़र आ रही है। कहीं से पानी या बारिश जो है वो आपके घर में रिस रही है। मार्च का आखिरी हफ्ता है, भगवान करे आप पर पूरी कृपा बनी रहे, कोई दिक्कत आपको ना आए, हर विपत्ति से भगवान आपकी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।